हाय फ्रेंड। अब हम देखेंगे इसका पार्ट टू जो हमने डिस्कस किया था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर वन का जो नेम है, इसका टाइटल है व्हाट वेयर एंड व्हेन। इसका हमने पार्ट वन कर लिया था और अब पार्ट टू हम करने वाले हैं। ओके। पहले की तरह आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे अंडरलाइन किया हुआ उसे आप नोट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Archaeologists archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. मीन्स आर्कोलॉजिस्ट को मिले, जैसे बोन मिला एनिमल्स का या तो फिश का, तो आर्कोलॉजिस्ट उसके बेसिस पर वो एक आइडिया लगाते हैं कि पीपल उसमें क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फॉर far more rarely. If seeds of grains of pieces of woods have been burned, they survive in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Next, para में क्या बोल रहा? Historians, that is, scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeologies. One source are found. Learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. मीन्स बोल रहा कि हिस्टोरियंस जो होते हैं उन्हें कोई जैसे सोर्स मिला, उन्हें सोर्स मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिला फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब जिसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो रिवीजन करते हैं। आरआरई, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दोनों में एक मेजर जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वो होता है जो पेपर या तो फिर पत्ते पर लिखा जाता था, वो हाथ से लिखा जाता। दोनों में एक सिमिलर चीजें दोनों में जो सिमिलर चीजें हैं वो आ, दोनों पर हाथ से लिखा जाता था, हैंड से लिखा जाता था। और दोनों में एक मेजर जो डिफरेंस है, ये पेपर पे लिखा जाता था या तो पत्ते पे लिखा जाता था, और ये हार्ड सरफेस पे मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था वो पेपर या तो लिप्स ये सब पर लिखा जाता था। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, या तो स्टोन हो गया या तो फिर मेटल हो गया, धातु हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इसका जो आगे क्वेश्चन आंसर उसमें भी ये दिया हुआ कि व्हाट इज द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, सो दैट हमने डिस्कस कर दिया। एंड आर्कोलॉजी, वन सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग फ्रॉम अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एंड रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। मीन्स अगर कोई सोर्सेस मिला, बहुत सारे सोर्सेस, और जैसे इकट्ठा करने के बाद उसे को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि पहले क्या हुआ था बिट बाय बिट, पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके। So historians and archaeologists are like detectives who use all these resources like clue to find out about the past is। और जो ये जो कुल्लू मिला उसके बेसिस पर उन लोग अपना जो पास्ट के बारे में होता है वो बताते हैं कि क्या हुआ था। वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक? ये जो ये क्वेश्चन मार्क है कि कह रहा है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्या आपने नोटिस किया कि जो हमारा जो बुक का टाइटल वो आवर पास्टेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये डिस्कस है इस बारे में कि पास्टेस ये प्लूरल फॉर्म होता है। अगर हम पास्ट बोलेंगे तो यस हटा देंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म हुआ, मीन्स एक पास्ट। और पास्टेस मीन्स प्लूरल प्लूरल वर्ड हो गया। तो fastest in polar to draw attention to the fact, मतलब क्या तुमने ये अटेंशन किया कि fastest क्यों लिखा हुआ है? that the past was different for different group of people। ये जो past डिपेंड करता है वो अलग लोगों पर, अलग ग्रुप के लोगों पर अलग अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले
एक हेडर्स एंड फार्मर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स एंड क्वींस। एक जो फार्मर होता है, जो हेडर्स होता है, वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम किंग्स। जो राजा और रानी है, दोनों से अलग उसका पास्ट होगा। राजा और रानी जो क्वीन और किंग और क्वीन है, तो उनका जो पास्ट है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम हेडर्स एंड फार्मर्स। इसी प्रकार द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट्स पर्संस एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो होता है व्यापारी होता है, वो शिल्पकार से बहुत ही उसका अलग पास्ट होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला पारा में बोल रहा है, also as is true even today, people follow different practices and custom in different part of the country. For example, today most people living in the Andaman Nicobars get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By construct, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as they existed in the past as well. इस बोल रहा है कि अगर हम अभी के ही बारे में बात करें कि टुडे मोस्ट ऑफ द जो पीपल जो अंडमान निकोबार में होते हैं, वो अपना जो फूड होता है वो फिशिंग बाय फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो सिटीज में रहते हैं वो डिपेंड करते हैं सप्लाईज ऑफ फूड पर। ओके, नेक्स्ट पैरा में बिसाइड्स दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, or flocks, gatherers, farmers, or headers did not kept records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. मीन्स ये बोल रहा है कि जैसे जो पहले राजा हुआ करते थे, वो अपना जो जैसे आपने राजा हुआ करते थे, वो अपना कोई युद्ध जीता, बैटल जीता, तो वो उसका एक रिकॉर्ड रखा करते थे। जैसे हम पिछले पार्ट की वीडियो हमने डिस्कस कर जब हम डिस्कस कर रहे थे इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो उसमें एक लिखा हुआ था कि जो राजा और रानियाँ होती थी, वो अपना जो विक्ट्री होता है इंस्क्रिप्शन पर ऐसे लिखवा दिया करते थे, ताकि उसका जो रिकॉर्ड है वो आगे रहे। तो वही बोल रहा है कि जो राजा वगैरह होते थे, वो अपना जो विक्ट्रीज वगैरह है वो रिकॉर्ड के तौर पर रखा करते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जैसे फार्मर्स, फिशिंग गैदरर्स, फार्मर, ये सब हो गया, वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखे? वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे। नेक्स्ट अगले पार्ट में व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब जो डेट है उसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे अ, अगर आपको कोई डेट बोलने के लिए कहा जाए कि आज का डेट क्या है, तो आप बोलेंगे कि 2025 या 2024, इस प्रकार करके बोलेंगे। लेकिन ये जो 2000 है, आप किस रेफरेंस से बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कोई तो रेफरेंस होगा तभी तो 2000, जैसे काउंटिंग 1, 2, 3 होते हैं, कोई तो रेफरेंस होगा तो जैसे 2000 तक आया होगा काउंटिंग। तो आगे इसी पे डिस्कशन है। This year counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। मतलब ये जो हम बोले जैसे 2000 कुछ बोले, तो ये जो रेफरेंस लिया गया है वो बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से लिया गया है, ये जो रेफरेंस है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी सॉरी। और आगे जो हम लोग पढ़ते हैं बीसी का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा होता है ना कि 1560 बीसी, 1556 बीसी, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो बीसी मतलब बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। और नेक्स्ट, और तो इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट ये जो बॉक्स है, हाँ, बीसी मीन्स देखो हमने जो बताया बिफोर क्राइस्ट, और सी मतलब कॉमन एरा, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। सो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। अब लेट्स रिकॉल, ये जो है इसको आपको मैचिंग करना है, तो आप इसे खुद भी देख कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि हम डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन आंसर। जैसे नर्मदा वैली है, तो नर्मदा वैली इधर में क्या चीज़ के लिए, किस चीज़ से लिंक करता है? नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए होता था। मगध जग का जो एरिया है, मगध, वो सबसे फर्स्ट बिग किंगडम, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो है। गारो हिल्स किससे रिलेटेड है? अर्ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्या चीज से रिलेटेड है? द फर्स्ट सिटीज से रिलेटेड है। और जो गंगा वैली है वो सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये जो हमने पिछली बार डिस्कस किया, अभी ऊपर डिस्कस किया, लिस्ट ऑफ वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एक जो मेजर डिफरेंस है जो हमने बता दिया कि अ, एक पत्ते या तो पेपर लिखा, जिसे मैन्युस्क्रिप्शन होता था वो पत्ते या तो फिर पेपर पे लिखा जाता था, और जो इंस्क्रिप्शन होता था वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इस पे लिखाया करता था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगले चैप्टर हम आगे के पार्ट में डिस्कस करने वाला है। ओके, तब तक के लिए बाय एंड बी हैप्पी।